आन ही नहीं देता यदि नियम में रहोगे तो। फिर कुछ दिनों में फिर वो और बीमारी काल भेज देता है। कभी ब्याह हो गया कि तो शादी होगी कि तो किसी मृत्यु होगी, उसमें फिर कर्म बिगड़वा देगा, वहां फिर लोक लाज अड़ा देगा। और आप जी संख्या में कम हो और हमारे कुल के लोग संख्या में अधिक हैं जो काल उपासना कर रहे हैं, आन उपासना करते हैं, तो वो आपके कर्म फिर बिगड़वा देते हैं। कितना न कितना लोक लाज में आकर फिर नियम भंग कर ही बैठते हो। नियम भंग होने से भी आपको आपत्तियां नहीं आएंगी कुछ दिन, क्योंकि आप जी पहले साल 2 वर्ष 3 वर्ष घनी अच्छी साधना नियमित कर गए, वो पुण्य आपके साथ चल रहे हैं। तो जिस कारण से आप एक बार नियम भंग कर दोगे तो आपको आपत्ति नहीं आएगी, फिर दूसरी बार भी कर दोगे फिर भी नहीं आएगी, फिर तो आप न सोचोगे कोई फर्क ना पड़ा। और यो काल का दाव होगा। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा की मर्यादा को आप लक्ष्मण रेखा समझ लेना, जो नियम आपको बताए गए। कहते हैं सीता जी जब वन में गए हुए थे, वनवास था श्री रामचंद्र जी को, श्री लक्ष्मण और रामचंद्र, सीता जी भी साथ गई थी, धर्मपत्नी रामचंद्र की पत्नी सीता भी साथ थी। तो रावण ने छल करके सीता का अपहरण करना चाहा। रावण का मामा मारीची, ये मारीच नहीं वो मारीची था, वो एक सोने का मृग बनकर, हिरण बनकर, सीता ने वहां एक बगीची लगा रखी थी, उसमें पौधे तोड़ने लग गया और वो सुंदर गना लग गया। सीता जी ने कहा इस मृग को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाओ। रामचंद्र जी जाने लगे, जब लक्ष्मण से कह गए कि यह जद की पक्की है, मानने को नहीं, मन जाना पड़ेगा और यहाँ पीछे से कोई इसको हानि ना पहुंचा दे तो मत आना भाई, और आना भी पड़ जावे तो चारों तरफ ये मंत्र बोल के एक रेखा खींचाना और इसको बोल देना कि इससे बाहर ना जाओ। ऐसा ही किया गया। श्री रामचंद्र जी बहुत दूर चले गए, वो तो माया का हिरण था, आगे जाके गुप्त हो गया, आकाशवाणी की उसी ने, हाय लक्ष्मण मर गया। सीता बोली तेरा भाई पापत्ती आएगी तू जा। लक्ष्मण बोला मैं नहीं जाऊं, मेरे भाई का आदेश है। उसने अब शब्द बोल दिए कि तू चाहता है कि तेरा भाई मर जाए, तू मुझे पत्नी बनाना चाहता है इसलिए नहीं जाना चाहता, तू मरवाना चाहता उसको। इस अब शब्द से को वो सहन नहीं कर सका और कहा कि माता ठीक है मैं जा रहा हूं, पर ये रेखा खींच के जा रहा हूं भाई के आदेश से, और इसके बाद मत जाना तू। अब ठीक है कोई नहीं जाऊं। पीछे से रावण आ गया, एक साधु रूप बना के आटा मांगन खातिर, माई आटा देना। सीता बोली ले जा महाराज जी, मतलब भिक्षा मांगन आया, ले जा महाराज जी कुटिया में आ जा। अब रेखा के निकट जब रावण आया तो उसमें से अग्नि की लपट निकली कि रावण को मार डालेंगी। वो एकदम 10 कदम पीछे गया डर के और कहने लगा माई भिक्षा देना है तो बाहर आ जा, नहीं तो साधु का श्राप बहुत बुरा होता है। मुझे मारना चाहती थी, मेरे साथ धोखा किया है तुमने। अब सीता ने सोचा साधु संत से के बिजली पड़े है, लेकर थोड़ा सा आटा और रेखा पार करके ही दे आती हूँ, अभी दे आती हूँ। अब उसने वो लिया भिक्षा अन्न और उस रेखा को पार करके रावण के पास अगले महाराज जी ने पकड़ ली बाँ यहीं से और गेर के कंधे पर लगुड़ जा ठोकी, कैद में लंका में जा पिटकी। अब सीता जी ने तो जरा सी लागी थी, के फर्क पड़ा है, ई आ जाऊं दे के 2 मिनट लगेंगे। वो 2 मिनट के 12 साल हो गए और लाखों लोग मरे, बिरान मैटी होगी। क्या वो बोली बूझते हुए ऐसे ही कहेंगे कि इस तो बाहर मत निकलना, अनजान थे वो। तो ऐसे ही परमात्मा ने जो मर्यादा बनाई है लक्ष्मण रेखा समझ लेना, इससे नियम तोड़ दोगे तो काल का जाल आपके ऊपर फिर से शुरू हो जाएगा।